आपके नीट कुरिकुलम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऐसा भी है जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन या विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फैक्चुअल चैप्टर, हाँ जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। इस चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है, चलिए समझते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को आप 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का है, यानी फंक्शनल ग्रुप का एस्टिमेशन, एलिमेंट्स का एस्टिमेशन, किस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, किस में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या सल्फर है या फास्फोरस है एंड सो। ठीक है, ये तो पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, मींस कितना परसेंटेज आप जो है इन डिफरेंट एलिमेंट्स का देखते हैं क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, या आप जो है मॉलिक्यूलर मास से कनेक्ट करके या एटॉमिक मास से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो मेजर चंक है वो परसेंटेज कंपोजिशन का है, राइट। और चौथा पोर्शन जो है दैट इज ऑफ आपकी जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं डिफरेंट टाइप की, जिसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन है या डिस्टिलेशन है, या इससे आगे जब आप चलते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, जो कि रियल सेंस में सेपरेशन से रिलेटेड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। अब जैसा मैंने बताया कि मोर और लेस ये टॉपिक कंसेप्चुअल नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ विजुअलाइजेशन लग रहा हो, कंसेप्ट की एप्लीकेशन लग रही हो, ये टॉपिक फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो आप इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। फैक्चुअल है, कोई फैक्ट है, आप जानते हैं या नहीं जानते, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से, उससे रिलेटेड चीज़ें। या हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन की, आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, वहाँ पे जनरलाइज पढ़ा था, यहाँ स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं, तो वो भी एक इजी चीज़ है। फिर उसकी कनेक्टिविटी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ठीक है, ये सब भी आप करते हुए आए हैं। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का शुरुआती हिस्सा, ठीक है, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हम बात करें, राइट, तो वो ईजियर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्यूरिफिकेशन में जो शुरुआती टेक्निक्स हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशंस हैं, डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशंस हैं, उसमें जो बेसिक टाइप के डिस्टिलेशंस हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो या किसी और तरीके का डिस्टिलेशन हो, ठीक है, ये ईजियर कैटेगरी है। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, देखे होते हैं, और मेनली एपरेटस बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर रेंज क्या होगी जहाँ कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अप्लाई होगा, या बॉइलिंग पॉइंट की रेंज क्या होगी जहाँ कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अप्लाई होगा। इन सब चीज़ों से काम आपका चल जाता है, राइट। इस चैप्टर के जो कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, अब मैंने कंपैरेटिवली वर्ड यूज़ किया, कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, यानी पिछलों के कंपैरिजन में थोड़े से डिफ़िकल्ट है। उसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन है, जिसमें अधिकतर सवाल आता ही आता है, ठीक है, ड्यूमास मेथड या जेल्डॉल्स मेथड, खास तौर से जेल्डॉल्स मेथड पे तो सवाल अधिकतर आता है जेई में, राइट। तो वो चैलेंजिंग है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उसके लिए, उसको थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको किस तरह से फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, राइट। और दूसरा, जब हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स की, तो इसमें इन पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी से ज़्यादा अलाइंड होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट तो इसे बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है,
बट केमिस्ट्री के स्टूडेंट को वो अधिकतर बायोलॉजिकल लगती है, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए इसका अधिकतर इस्तेमाल होता है। मींस ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़्यादा है या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वहाँ इसका यूसेज है, राइट। तो वो थोड़ा सा जेई एप्टीट्यूड वाले या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट को परेशान करता है, राइट। अब इसको ग्रिप करने की स्ट्रैटेजी समझते हैं। ग्रिप करने में सबसे पहली चीज़ आ गई प्री रिक्विसाइट्स। मीन्स आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ गई बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने वही बोला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्लास 10th का चैप्टर है, उसका आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी रोल प्ले कर रही है, इसके अलावा परसेंटेज कंपोजिशन में भी, और परसेंटेज कंपोजिशन का किस तरीके से स्ट्रक्चर से अलाइनमेंट है, राइट। फिर थर्ड, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एस्पेक्ट्स जो रोल प्ले करती हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स को समझने में, राइट। फोर्थ, एसिड बेस इक्विलिब्रिया का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह रिएक्शंस इक्वेशंस का यूसेज आता है, राइट। एंड फिफ्थ, एनालिटिकल टेक्निक्स, लेबोरेटरी की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, जो क्लास 10th में आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स किए होंगे उससे रिलेटेड, राइट। तो ये 5 प्री रिक्विसाइट्स हैं जो चैप्टर को ग्रिप करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट दैट इज एनालिसिस। तो लास्ट 5 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मींस डायरेक्ट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। और उसमें भी अगर हम 2021 और 2019 की बात करें तो इन दोनों ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। बाकी बचे हुए 3 ईयर्स मींस ईयर 2023, 2022 एंड 2020, इन तीनों ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आया है। मींस इक्वल वेटेज तीनों के अंदर 4 मार्क्स की हमें दिखाई दे रही। तो आप इस चैप्टर को, क्योंकि फैक्चुअल चैप्टर है, तो आपकी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ने की, ग्रिप करने की जो फिलॉसफी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ लें, 1 बार 2 बार आपको अपने आप वो सामने आ जाएंगी। जो फॉर्मूलाज हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, उनको एक जगह क्लब करके रख लें।